जय हिंद दोस्तों। तो बताएंगे कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे डाइस अर्थात पासा। तो हम लोग एक क्लास ले चुके हैं पासा पर, और हमने एक पहले क्लास में पढ़ा था मानक पासा। और पासा के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियां भी पढ़ी थी मानक पासा के साथ साथ, कि पासा में कितने फलक होते हैं और कितने किनारे होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। और मैंने बताया था कि पासा दो प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। तो हम लोगों ने मानक पासा तो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे साधारण पासा। चलिए देखते हैं साधारण पासा किसे कहते हैं। साधारण पासा तो मैंने बताया भी था किसे कहते हैं। मानक पासा और साधारण पासा किसे कहते हैं, दोनों में डिफाइन तो किया था मैंने। चलिए फिर आप बताएंगे साधारण पासा किसे कहते हैं। चलिए बताते, हम ही बताते हैं साधारण पासा किसे कहते हैं। वह पासा है जिसके मतलब दो पास पास के सतहों का योग अगर 7 हो जाए तो वह साधारण पासा होगा। मैंने बताया था ना, एक पास जैसे एक डाइस दिया रहता है ऐसे है। मानक पासा में पास पास वालों का योग 7 नहीं हो रहा था, लेकिन साधारण पासा में जो पास पास के होंगे दो सतहों का योग 7 हो जाएगा। ठीक। ये किस तरह का पासा है, यह एक साधारण पासा है, क्योंकि देखिए 5 और 2 मिलकर 7 हो रहे हैं। 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। ठीक। 5 और 2 मिलकर 7 हो रहे हैं, 2 और 1 मिलकर 3 हो रहा है, 5 और 1 मिलकर 6 हो रहा है, लेकिन 5 और 2 मिलकर भी 7 हो रहे हैं। तो अगर कोई भी कोई भी साइड दो दो साइड जो आपस में लगे हुए हैं, अगर उन दोनों का योग 7 आ जा रहा है, वह एक साधारण पासा होता है। ठीक। और मानक पासा में क्या होता था कि विपरीत सतहों का योग 7 होता था। देखिए जैसे ये एक था, मैं दोनों दिखा दे रहा हूँ, रिवीजन एक बार कर देता हूँ अगर भूल गए होंगे आप लोग। ठीक। ये था 1 2 एंड 3। ठीक। देखिए 1 2 और 3, कोई भी दो जोड़िए, दो कोई भी दो सतह जोड़िए, अगर 7 आ जा रहा है तो वह एक मानक पासा नहीं होता। 3 और 2 5 नहीं हुआ, 2 और 1 3 नहीं हुआ, 3 और 1 4, ये भी 7 नहीं हुआ। मतलब यह एक मानक पासा है। और साधारण पासा में क्या हो रहा है, देखिए दो सतह जोड़ने पर 7 आ जा रहे हैं, 5 और 2 7। और इसमें अगर ये जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा तो इसका कोई भी विपरीत का योग 7 होगा। जैसे 3 का विपरीत कितना होगा, 3 का विपरीत कितना होगा 4, क्योंकि 3 और 3 प्लस 4 बराबर 7। ठीक। 3 में 4 जोड़ते हैं तो 7 आ जा रहा है इसमें। तो यह एक मानक पासा है। मानक पासा के विपरीत हम लोग निकालना जान गए थे, और आज हम लोग निकालेंगे साधारण पासा के विपरीत। ठीक। साधारण पासा के विपरीत कौन से अंक आएंगे। ठीक ना। तो हम लोग साधारण पासा के विपरीत देखते हैं कौन से अंक आएंगे। अगर हमसे इसमें ही पूछ लिया, इस जो पासा है जो दिया गया है, अगर इसमें पूछ लिए कि एक के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो एक के विपरीत कौन से अंक आएंगे। देखिए साधारण पासा में क्या होता है, देखिए दो दो तो यहाँ पे आपको दे दिया है, और एक विपरीत वही आएगा जिसमें एक जोड़ने पर 7 ना आए। ठीक। साधारण पासा में विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है, तो एक विपरीत कौन सा आना चाहिए, एक विपरीत 6 तो आएगा नहीं। देखिए इसमें तो 200 पहले से आ गए हैं, मतलब ये दोनों इसके बगल बगल हैं, ये दोनों तो आएंगे नहीं। 5 और 2 आएगा नहीं, और 6 भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर 6 आ जा रहा है तो विपरीत फलकों का योग 7 हो जाएगा, जो कि एक मानक पासा में होता है, एक साधारण पासा में नहीं होता, क्योंकि पहले ही दो आसपास के सतहों का योग 7 आ जा रहा है, मतलब ये एक साधारण पासा है। साधारण पासा में विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। ठीक। तो 2 5 और 6 नहीं आएंगे, और एक तो है ही, एक के विपरीत पूछा गया है, तो बचे कितने हैं 2 3 और 4। इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक। इसके 2 उत्तर होंगे, या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा। ये आपको ऑप्शन से ही लगाने होते हैं। आपको ऑप्शन में या तो अलग अलग दिया रहेगा तो 3 या 4 में से कोई एक दिया रहेगा। अगर ऐसा या फिर ऐसा दिया रहता है, कभी कभी ऑप्शन में दे दिया होगा आपको 1 2, ऑप्शन बी 2 5, ऑप्शन सी 3 4, और ऑप्शन डी
दे दिया जाएगा 6 और 2। ठीक, अब देखिए इसमें पूछेगा कि एक विपरीत कौन सा नंबर आएगा, तो एक विपरीत कौन सा नंबर आ रहा है, 3 और 4, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग और देखते हैं अगर इस पर और कितने कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। जैसे हम लोग एक डाइस बनाते हैं, मतलब पासा। ठीक, ये पासा हो गया। अब इसमें हम लोग भरते हैं। देखिए गिनती के सिर्फ हमेशा गिनती ही नहीं आएगा, बिंदु भी आ सकता है। ठीक है, ठीक। अब अगर आपसे हम पूछे कि ये कौन सा पासा है, तो आप क्या बताएंगे ये कौन सा पासा है। हम लोग पहचानते कैसे हैं, हम लोग पास पास के दो पहले दो सतहों को आपस में जोड़ते हैं। पास पास के दो सतह, देखिए इसमें 4 बिंदु है और इसमें कितने बिंदु है, 3 बिंदु। 4 और 3 मिलकर 7 हो गए, मतलब यह एक हमें पहले ही मिल गया। 4 और 3 जोड़कर 7 मिल गया, तो हमें पहले ही मिल गया कि यह एक सधा पासा है। अब देखिए 3 और 2 5 और 4 और 2 6, 7 नहीं हो रहा है, लेकिन दो सतहों का योग 7 मिल चुका है, मतलब यह एक सधा पासा है, मानक पासा नहीं होगा। तो अगर सधा पासा है तो अगर इसमें से हमें पूछ लिया 3 के विपरीत कौन सा आएगा, 3 के विपरीत 2 और 4 तो आएंगे नहीं, क्योंकि इसके बगल बगल है। जो हमारे बगल है वो हमारे सामने कैसे हो सकता है। आप लोग यही सोचिए, जो हमारे अगर बगल खड़ा है तो हमारे सामने नहीं होगा, हमारे एक दाहिने है बाएं है, तुम्हारे सामने कोई और होगा। ठीक, तो अगर ये इसके बगल बगल दोनों है तो इसके सामने कोई और होगा। ठीक, तो इसके सामने कौन सा होगा, 2 3 और 4 तो होंगे नहीं, और कौन सा नहीं होगा, अगर 2 है तो इसके सामने एक और नहीं होगा, कौन सा, जिसमें जोड़ने पर 7 आए। 2 को ऐसे संख्या में कौन सा संख्या जोड़े 2 में इसका जोड़ने पर 7 आ रहा है, वह भी नहीं होगा, क्योंकि यह एक सधा पासा हो गया है, मानक पासा नहीं है। ठीक, तो अगर हम 5 रख रहे हैं, अगर 2 के विपरीत 5 रख रहे हैं तो 5 और 2 7 आ जा रहा है, लेकिन यह होगा नहीं, क्योंकि हमारा पहले ही 7 जुड़ने पर आ चुका है, मतलब यह 5 आएगा नहीं। तो हमारा देखिए 3 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा और 5 नहीं आ रहा, तो आ कौन सा रहे हैं, एक और कितने आ रहे हैं, 6। ठीक, देखिए एक और 6 आ रहा है, एक इसमें नहीं है और 6 भी नहीं है, और यहाँ पे 5 भी नहीं है। 500 बताया क्यों नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर 7 आ जा रहा है। ठीक, आगे कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, जैसे हमको दे दिया गया 1 2 3। ठीक, अब हम पूछते हैं कि यह कैसा पासा है। आप पहले लगाना शुरू ना कीजिए, पहले आप देखिए यह कैसा पासा है। अब देखिए 3 और 2 जोड़ने पर 5 आ रहा है, 2 और 1 जोड़ने पर 3 आ रहा है, 3 और 1 जोड़ने पर 4 आ रहा है, मतलब कि 7 आ ही नहीं रहा है, तो यह एक मानक पासा हुआ, सधा पासा नहीं हुआ। अब इसमें पूछ लिया हमसे 2 के विपरीत कौन सा फलक आएगा, 2 के विपरीत कौन सा फलक आएगा, 2 के विपरीत कौन सा आएगा। 2 मानक पासा में क्या होता था, विपरीत फलकों का योग 7 होता है, और सधा पासा में किसी 2 आसपास के सतहों का योग 7 आ जा रहा है, तो वह सधा पासा हो गया। और विपरीत मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ठीक, तो मानक पासा में इसमें 2 में क्या जोड़े 7 आ जाए, 2 में 5 जोड़े तो कितना आएगा, 7 आएगा। 2 में 5 जोड़े तो 7 आएगा, मतलब 2 के विपरीत 5 आएगा। ठीक, देखिए 2 के विपरीत 5 आ रहा है, और 3 के विपरीत कितना आ रहा है, 3 में क्या जोड़ रहे हैं, 7 आएगा। 4, 3 में अगर हम 4 जोड़े तभी 7 आएगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और 1 के विपरीत 1 में कितना जोड़े 7 आए, 6, 6 7, यह एक सधा पासा था, तो ऐसा हुआ। और अगर जैसे एक क्वेश्चन ऐसा दिया होता, ठीक, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, पासा थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दिया होता, ठीक, अब आपसे पूछ ले कि 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, मतलब कौन सा फलक आएगा, तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे कि यह एक कैसा पासा है, मानक पासा है या फिर सधा पासा है। तो हम लोग पहले देखते हैं 5 और 2 7, देखिए 5, इसमें 5 बिंदु हैं, इसमें 2 बिंदु हैं, 5 और 2 मिलकर 7 हो गए, तो यह एक सधा पासा मिल गया। और अगर 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत कौन सा होगा, देखिए 2 के विपरीत कौन सा होगा, 2 के विपरीत ना तो 3 होगा ना तो 5 होगा, क्योंकि इनके बगल बगल है।
और दो के विपरीत कौन सा और नहीं होगा? देखिए, दो के विपरीत 5 नहीं होगा। ठीक, देखिए दो के विपरीत 5 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में दो के विपरीत 3 आंसर आएंगे। दो के विपरीत कौन कौन से? एक भी आ सकता है। देखिए, दो में एक जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। और दो के विपरीत कितना आ सकता है? देखिए, 3 तो है, 4, दो के विपरीत 4, 4 भी आ सकता है। 4 और 2 6 होते हैं, 7 नहीं हो रहा है। दो के विपरीत 6 भी आ सकता है। देखिए, दो के विपरीत 1, 4 और 6 आ सकते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे ही देगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा? एक एक दे दिया गया रहेगा, 1 3, दूसरा दिया रहेगा बी वाला क्वेश्चन 1 5, सी दिया रहेगा 1 6, और डी में दिया रहेगा 4 और 3। ठीक, अब पूछेगा कि इसमें दो के विपरीत कौन सा फलक आएगा। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है? देखिए, 1 और 6 किसमें आ रहे हैं? देखिए, इसमें से एक एक तो है इसमें, लेकिन 5 नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, एक तो है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ से 4 4 तो है लेकिन 3 इसमें नहीं है, मतलब 3 क्या है? 3 इसके देखिए बगल आ रहा था, 2 के बगल आ रहा था 3, और 5 भी 2 के बगल आ रहा था, और 3 भी 2 के बगल आ रहा था। अब देखिए, सी वाला देखिए, एक भी है और 6 भी है, मतलब आंसर ये सही होगा आपका। ठीक, तो आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं पासे पर, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, और आप लोग करके आएंगे। डरने की कोई बात नहीं, बहुत आराम से क्वेश्चन बनते हैं पासे पे। ठीक है, जैसे दे दिया जाए। ठीक, अब इसमें पूछ ले 6 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। अब इसमें पूछ रहा है 6 के विपरीत कौन सा फलक आएगा, तो आप क्या करेंगे? देखिए, पहले आप देखेंगे कि यह कैसा पासा है, मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। ठीक, तो अगर आप ही बताइए कैसा पासा है। आप जरा देखिए कौन सा पासा बन रहा है। ये देखिए, 6 और 1 7 मिल गया ना, 6 और 1 7 मिल गया। कौन सा? साधारण पासा है। क्या मिला? यह एक साधारण पासा है, मिल गया ना। देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। अगर ये साधारण पासा है तो 6 के विपरीत कौन सा आएगा? देखिए, 1 नहीं आएगा और 4 नहीं आएगा, क्योंकि ये 6 के बगल है। जो बगल है तो वो सामने तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो 6 के विपरीत कौन से होंगे? 6 के विपरीत, ये 6 के विपरीत कौन सा होगा? एक तो होगा नहीं और 4 नहीं होंगे, और 6 में एक जुड़ने पर 7 आ रहा है, मतलब एक तो हो रही रहा क्योंकि बगल ही है। अब 6 के विपरीत कौन सा होगा? 2 3 और 5, इनमें से कोई भी हो सकता है। देखिए, 6 2 8, 6 3 9 और 6 5 11, 7 कभी नहीं बन रहा है 6 में इन तीनों को जोड़ने पर। मतलब इसके 3 आंसर आएंगे, या तो यह, या तो यह, या तो यह। क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाएगा। और अगर पूछ लिए 4 के विपरीत कौन सा फलक आएगा, तब 4 के विपरीत देखिए, 4 के विपरीत कौन सा फलक आ रहा है? 6 और 1 तो आएंगे नहीं क्योंकि इनके बगल बगल आ गए हैं। और 4 के विपरीत कौन सा एक नहीं आएगा? 3 भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 में 3 जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो 3 भी नहीं आएगा 4 के विपरीत। तो वो आ कौन से रहे हैं? 1 6 और 4 तो नहीं आ रहा, 1 6 4 और 3, 4 क्वेश्चन तो ऐसे चले गए। 1 6 4 और 3 बचे कितने? 2 और 5। तो 2 या फिर 5 में से कोई एक आएगा। ठीक, और अगर यही एक के विपरीत पूछ लेता था, एक के विपरीत, तब 6 तो दिया है, 4 भी दिया है और 1 भी दिया है। इसमें 3 क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। कौन कौन से? देखिए, 2 3 और 5। देखिए, 2 और 1 3 जोड़ने पर 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 5 1 6, कोई भी दो अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसमें से मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि साधारण पासा और मानक पासा हमने देख लिया है, और साधारण पासा और मानक पासा पे जिस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो अब आप लोग हल कर सकते हैं। इससे कठिन क्वेश्चन मानक पासा और साधारण पासा पर बनते नहीं है। अब हम लोग कुछ नए टाइप्स देखेंगे क्वेश्चन के। जैसे हम लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे दो पासे दिए जाते हैं। क्या करता है कि एक पासे के दो प्रतिरूप देते हैं। जैसे दे दिया गया एक ही पासा है और 2 बार उछाला गया। जैसे देखिए, एक जैसे बोल दिया गया एक पासा है 2 बार उछाला गया। ठीक,
ठीक, इस तरह के रहते हैं पासा। अरे यार मेरा पासा ही अच्छा नहीं बन रहा। देख लो भाई मेरे पासे अच्छे नहीं बन रहे हैं। चलिए एक पासा ऐसा दे दिया गया और एक ऐसा। ठीक, अब देखिए अगर इसमें दे दिया गया 1 2 और 3 और इसमें दे दिया जाए 2 4 और 6। ठीक, अब इसमें पूछ ले, देखिए क्या करता है, ऐसे दो पासे दे दिए जाते हैं आपके। एक पासे के दो पहलू हैं, ये एक ही पासे के दो पहलू हैं। यार क्या, जब एक पासे के दो स्थितियां दी गई हों, ठीक, एक ऐसा और एक ऐसा। अब इसमें पूछ ले कि 4 के विपरीत कौन सा फलक आएगा, 4 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। ठीक, इसमें पूछ रहा है 4 के विपरीत क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इन दोनों में मैच कौन सा कर रहा है, मतलब मिल कौन सा रहा है, कौन सा अंक दोनों में है समान। ठीक, देखिए 1 2 और 3 इसमें कौन सा है, 2 4 और 6, 2 मतलब दोनों में है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको रखेंगे कि इसको घड़ी जिस तरीके से चलती है, देखिए घड़ी क्लॉकवाइज जिस चलती है ना दक्षिणावर्त, तो उस तरीके से हम लोग पहले इधर से ही पकड़ेंगे और ऐसे चलेंगे। ठीक, यहां से पकड़ेंगे और ऐसे चलेंगे। तो लिखेंगे कैसे, 2 3 और 1। देखिए लगाने तरीके कैसे है, 2 3 और 1। ठीक, अब इसको भी उसी तरीके, जिस तरीके से इसको किए हैं सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे। और कहां से, जो इसमें कॉमन कर रहा है पहले उसे मैच कराएंगे, जो इसमें कॉमन है वो हमेशा मैच कराएंगे, मतलब जो जो मिल रहा है उसको ऊपर ही लिखेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। 2 4 और 6, देखिए 2 4 और 6। अब देखिए इसके सामने कौन सा आ रहा है, 4, 3 के सामने 4, जिसके सामने जो आ रहा है वह उसके विपरीत फलक होगा। ठीक, जिसके सामने जो आ रहा है वही उसके विपरीत फलक का होगा। ठीक, तो 3 के सामने कौन सा आ रहा है, 4, और 1 के सामने 6। देखिए 3 के सामने क्या आया, 4, और 1 के सामने 6। ठीक, देखिए कितने आसानी से निकल गया। और अगर यही पूछ ले कि 2 के विपरीत कौन सा आएगा, तब देखिए अगर इसमें अगर पूछ लेता है कि 2 के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो आप क्या बताएंगे। देखिए 3 मिल गया, 1 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया, बचा क्या है, 5। देखिए 1 2 3 4 और 5वां नहीं है, 6 भी है। ठीक, तो 2 के विपरीत क्या कौन सा होगा, 5। जो बचा है वही 2 के विपरीत होगा। ठीक, देखिए इसमें सबके सब मिल गए, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3 और 5 के विपरीत 2। ठीक, ठीक है, जैसे ही कुछ एक क्वेश्चन और दे दिया गया है ऐसे आपको ठीक, तो ठीक, ठीक, और एक ठीक, अब इसमें दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए बिंदु से घबराना नहीं है, बिंदु मतलब 1 2 3 हो रहा है। ठीक, ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें ढूंढेंगे कि मैच कौन सा कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले 2, देखिए ऊपर से देखते हैं 2, और इसमें देखिए 3 और 4 है। इसमें क्या क्या है, 1 2 और 3। देखिए इसमें 2 मैच कर गया है। अब क्या करेंगे, 2 मैच कर रहा है तो देखिए, तो हम 2 वाला भी थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम लोग मान लीजिए 2 के इसको कितना बना देते हैं, 6। ठीक, अभी 2 वाला बताते हैं आपको थोड़ी देर में। ठीक, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे अभी आप। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं इसमें, देखिए 2 है और 2 भी है। ठीक, 2 के 2 है, देखिए इसको इस तरह से चलेंगे, यहां से उठाएंगे यहां तक चलेंगे। ठीक, ऐसे चलेंगे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ठीक, अब देखिए इसको भी यहीं से, कहां से 2 कहां है, 2 यहाँ पे है, तो इसको भी ऐसे चलेंगे। देखिए जो जहां है पहले उसको सामने रखेंगे, उसके 2 के सामने 2 है, देखिए इसको अब इसको उठाएंगे तो ऐसे आएंगे। तो उसके बाद कौन सा आया है, 6, और उसके बाद कौन सा आया है, 1। ठीक, तो देखिए 3 के विपरीत कौन सा आ गया, 6, 3 के विपरीत 6,
और 4 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 6 मिल गया है और 4 के विपरीत 1 मिल गया है, और बचा क्या है 2 के विपरीत 5। 6 मिल गया, 1 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, तो 2 के विपरीत 5 बचा है। ठीक, और ऐसे ही ये क्वेश्चन और दे दिया जाए तब। ठीक, और दे दिया जाए ठीक। अब देखिए, अब इसमें पूछ ले 5 के विपरीत कौन सा फल होगा, या फिर सभी अंकों के विपरीत, सभी पूछ ले कि 1 के विपरीत कौन सा होगा, 2 के विपरीत कौन सा होगा, या पूछ ले, यही पूछता है कि इनके जो नंबर है इनके विपरीत कौन से फलक होंगे, कौन किसके विपरीत होगा। ठीक, कौन किसके विपरीत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे 1, 2 और 3, इसमें क्या आंसर है 3, 4 और 5, दोनों में मैच क्या कर रहा है, 3 और 3 मैच कर रहे हैं। ठीक, तो 3 को 3 के सामने लिख देंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसमें शुरू करेंगे क्लॉकवाइज से, ऐसे यहाँ तक। देखिए यहाँ से उठाए हैं, ऐसे गए हैं, तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। अब इसमें देखिए 3, 4 और 5, 3 के बाद 4 आया है और 4 के बाद 5 आया है, तो 1 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत कौन सा बचेगा। देखिए 3 के विपरीत कौन सा आएगा, बताइए 3 के विपरीत कौन सा आएगा, इसमें बच कौन सा रहा है 2। 3 के विपरीत बच कौन सा रहा था 2, तो 3 के विपरीत 2 आ गया, 1 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 5। और अगर ऐसे ही ये क्वेश्चन और दे दिया जाए तब, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन और दिया जाए, इसे 1, 2, 4 और इधर 4, 6, 3, तब अब पूछ ले विपरीत कौन कौन से आएंगे। अगर पूछ ले कि 4 के विपरीत क्या आएगा, आप क्या पूछा 4 के विपरीत क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक जाएंगे। लगाने तरीका था यही, तो 4 देखिए, लगाने तरीके यहाँ लगाते हैं, 4 के बाद 1 के बाद 2, और इसमें 4 से शुरू करेंगे 3 तक जाएंगे, 4 के बाद 6 के बाद 3, 4 के विपरीत 4, 1 विपरीत 6। देखिए 4 के विपरीत 4 तो मैच है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 1 विपरीत 6 और 2 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 6 और 2 के विपरीत 3, बचा कौन सा है 5, तो 4 के विपरीत 5 आ गया। ठीक, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा इरेज करते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग को कुछ क्वेश्चन इस तरह के दे दिया जाता है, एग्जाम में इसका के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये इसे दे दिया जाएगा, ऐसे दे दिया रहेगा। अब देखिए 1, 2, 3, और इसमें क्या कर देगा 2, 3, 1। ठीक, अब पूछ लिया कि एक, देखिए एक नहीं, ये तो तीनों मैच कर जा रहा। ठीक, 4। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, अब इसमें पूछ लिया 4 के विपरीत कौन सा फलक आएगा, तो आप लोग क्या करेंगे 4 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। आप देखिए इसमें क्या कर रहा है, 3 भी है इसमें और 2 भी है। देखिए मैटर तो यही फंस रहा है, 3 भी है और 2 भी है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग, हमने क्या कहा था, सबसे पहले जो समान है उनको 5-5 लिखते हैं। ठीक, तो 3 और 3 को 5 लिखेंगे, और 2 को 5 लिखेंगे, 2 और 2 को 5 लिखेंगे। देखिए 3 और 3 को 5 लिखा, 2 और 2 को 5 में लिखा है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वह अब क्लॉकवाइज चल रहा है, नहीं चल रहा है। हमको पहले जो मैच कर रहा है उनको लिखेंगे, उसके बाद बचा क्या है, इसमें 1 बचा है और इसमें 4 बचे हैं। ठीक, तो देखिए इसमें 1 बचा था और इसमें 4 बचा था। इसमें देखिए 3, 3, 2, 3, 2 और 1, 3, 2, 1, और इसमें 3, 2, 4, 3, 2, 4, तो एक विपरीत क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो एक विपरीत क्या आया 4। ठीक, अगर ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन दे दिए जाए, इसी में ये इस तरह क्वेश्चन दिए रहे,
ठीक, 2 3 6 6 3 5। ठीक, अब इसमें पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या आएगा। अब आप लोग लिखने के बजाय मैं तो कह रहा हूँ सीधे सीधे आप देख लीजिए। देखिए अपना टाइम कहाँ है बर्बाद करेंगे। ये 6 और 3 मैच कर रहा है, बचा क्या 2 और 5। देखिए जो जो मैच करा, अगर देखिए 2 ठो मैच ऐसे कर दे रहा तो बचा क्या 2 और 5, मतलब 2 के विपरीत 5 ही आएगा। ठीक, ये जो अगर 2 मैच कर जा रहे हैं तो जो एक बचेगा वो दोनों आपस में विपरीत होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से होते हैं। जो अगर जिसमें 2 मैच कर रहे हैं तो बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो आप लोग, हमने आज सधार पासा पढ़ा, काफी टाइम भी हो गया है, तो हम लोगों ने सधार पासा पढ़ा। और अगर 2 पासे एक साथ दिए रहे, 2 पासों की स्थितियां दिए रहे, एक ही पासे के 2 स्थिति, ठीक, एक पासे के 2 स्थिति दिया रहे तो कैसे उनके सवाल लगाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन उसी पर आते हैं कि एक ही पासे की अगर 2 स्थिति दिया रहता है तो उसी पर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और सबसे आसान तो ये रहता है जिसमें अगर 2 मैच कर जा रहे हैं, ठीक, तो उनको लगाना और आसान हो जाता है। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस।